गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गोलीय लेंस के बारे में देखेंगे। गोलीय दर्पण को हम लोगों ने तो देख चुका है। अब गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण दोनों में अंतर है, क्योंकि दर्पण जो है वो एक साइड पॉलिश्ड था, लेकिन लेंस जो है वो पारदर्शी माध्यम है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो गोले पृष्ठ से घिरे हुए माध्यम या अपवर्तक सतह, जिसको हम लेंस कहते हैं। जैसे इसको हम देखें, गोलीय लेंस, इसको स्फेरिकल लेंस भी कहते हैं। ये हमारा जो बन रहा है, क्या बन रहा है? उत्तल लेंस बन रहा है। ऐसे लेंस 6 प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार कितने हैं? 6 हैं, लेकिन हमें देखना कितना है? सिर्फ 2। तो इसको हम देखें सबसे पहले, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। फिजिकल अपीयरेंस को देखें पहले, तो 2 गोलों से मिलकर बना हुआ है। अब इसका जो हम फिजिकल अपीयरेंस देखें, वो किनारों पर क्या है? पतला है। ये किनारों पर क्या है? मोटा है। बीच में कैसा है? पतला है। और ये बीच में मोटा है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हम कह सकते हैं इसको ये उत्तल है। इसको द्विउत्तल भी कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, इसको द्विअवतल भी कहा जाता है और अपसारी भी कहा जाता है। इसको हम अवतल कहेंगे और अपसारी, और इसे उत्तल, द्विउत्तल या अभिसारी लेंस कहेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ देखें। इस तरह हम लोगों ने गोलीय दर्पण में देखा कि कुछ बिंदु हैं, कुछ शब्दावलियां हैं। इन शब्दावलियों को देखें। ये हमारा ऑप्टिक सेंटर होगा, जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं। अपवर्तन के पश्चात वो जहाँ पर अभिसरित होती हैं, जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फोकस करते हैं या मुख्य फोकस करते हैं। इसकी भी वक्रता केंद्र होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी होगा। तो इसमें अभिसरित हो रही है जहां पर प्रकाश की किरणें मुख्य, ये तो मुख्य अक्ष है हमारा, ये फोकस हो गया। 2 उत्तल से मिलकर बना है, इसलिए इसके 2 फोकस, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम C1 C2D लेंगे या 2N F2D लेंगे, ठीक है। तो इसको हम 2F1 और 2F2 ही लें। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो ये कहाँ जाके मिल रही है? मुख्य फोकस पे मिल रही है। ये मिलती है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ये प्रकाश की किरण कैसे फैल रही है? ऐसे फैल रही है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कुछ शब्दावलियां लिखा। ये मुख्य फोकस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसमें भी वही प्रकाशिक केंद्र है, प्लस ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब उसमें हम लोग P से, ध्रुव से लेते थे। दर्पण में कहाँ से लेते थे? P से डिस्टेंस लेते थे, लेकिन यहाँ पर भी हम डिस्टेंस जो लेंगे वो से लेंगे। यहाँ से बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब इसका हम प्रतिबिंब बनना देखते हैं कि लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। अब ये हमारा तीन कंडीशन दोनों का आया, उत्तल का और अवतल का।
ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इसमें देखें, जब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो दूसरी ओर फोकस से जाती है, निर्गत हो जाती है, चली जाती है। दूसरा कंडीशन है, मुख्य फोकस से होके जा रही है तो ये आपके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। तीसरा कंडीशन है ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो कोई विचलन, कोई डेविएशन नहीं, वो सीधा निर्गत हो जाएगी। अवतल में देखते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से आती मिलती हुई प्रतीत होती है, ये अपसरित होती है। ठीक है। दूसरा कंडीशन देखा इसमें, जब ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये सीधा निकल जाती है, किसके? मुख्य अक्ष के समानांतर, ये निकल गई मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा कंडीशन सेम है जैसा, ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो कोई विचलन नहीं होगा। इन्हीं तीन केस में से इन्हीं दो आरेख को अगर हम ले लें, दो किरण को ले लें, तो इस उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को और अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग देख सकते हैं। और प्रतिबिंब का बनना एक दो हम देखते हैं, बाकी सब बुक में दिया हुआ, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग इसमें प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस लिया है मैंने, इसको मैं आप बुक के अनुसार आप देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f से परे यानी दूर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बिंब को रखा है। इसको हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि ये हमारा जिस तरह उसमें द्वारक था उस तरह यहाँ पर भी द्वारक है, mn, इसको हम कहेंगे अपर्चर। ठीक है, यहीं से हमारा सारा डिस्टेंस मेजर होगा, ये हमारा u हो गया। ठीक है, बिंब की दूरी ऑप्टिक सेंटर से, और यहाँ से हमारा प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम भी लेंगे। यहाँ से यहाँ हमारा v हो गया और यहाँ से यहाँ हमारा u हो गया, इसको मेजर करेंगे। तो देखिए इसमें कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 2f से बिफोर, पहले तो परे है, दूर है। अब यहाँ पर दो किरण आरेख लिया, एक हमने समानांतर लिया है जो मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, दूसरा हमने ऑप्टिक सेंटर से लिया है जो सीधा चली जाएगी, इसमें कोई विचलन नहीं होगा। जहाँ पर दोनों ये किरण एक दूसरे को कट करे, प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब आप इसको मेजर करके अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ जो था ऑब्जेक्ट ये जाकर के यहाँ बना, ये मुख्य अक्ष के नीचे बना, ये नीचे बना तो ये हमारा क्या होगा, वास्तविक है लेकिन कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब बना। आप बुक में देख सकते हैं, प्लस और भी आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये उत्तल लेंस की जो भी हम लेंगे फोकस दूरी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और अवतल की जो होगी वो हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी जो है हमारा वही होगा जो हम लोगों ने गोलीय दर्पण में पढ़ा है, और उसी के आधार पर हम लोग कर लेंगे। और ये लेंस का जो सूत्र है बस सिर्फ माइनस उसमें करना है, 1/v - 1/u = 1/f। यही हमारा लेंस का सूत्र है। मैग्निफिकेशन का वही है, h'/h, और इसको v/u लिखेंगे। ठीक है, साथ में इसमें एक और है लेंस की क्षमता, जिसको p = 1/f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये p क्या है, पावर, तो इसका यूनिट क्या है, d से डिनोट करते हैं और लिखा जाता है डायोप्टर। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है डायोप्टर। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर होगी। सही, थैंक यू।